सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सबको पता है कि इस समय जो अपना जो काम है वो आप सबको मैंने बताया है कि इस समय हमको एक काम करना है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो भी वर्तमान सरकार के विधायक हैं उनके द्वारा अपन को लेटर लिखवाना है और उनसे सीएम से मिलने का समय मांगना है। साथियों, जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, उस चीज़ को लेकर सब लोग प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना बहुत कम चांस रहते हैं उसके। तो हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। हम समझ सकते हैं कि हमने 2 साल तक जो प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप भी कुछ हल इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। तो हमको काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको करने की ज़रूरत है। साथियों, पद वृद्धि के लिए सभी लोग एक्टिव हैं, सभी लोग एक्टिव होना चाहिए। सबको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने वर्तमान सरकार जो है उनके विधायकों को लेटर लिखना है और लेटर लिखने के बाद उनसे समय भी मांगना है। और समय मांगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सीएम से अगर वो मिलवाते हैं, उनके थ्रू अगर बात पहुंचती है तो ज़रूर हमें वो चीज़ें, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री पहले माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं और उस चीज़ को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो उस पर वो संज्ञान लेके अपनी इस प्रक्रिया को पूर्ण ज़रूर करेंगे। साथियों, जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं जागेंगे, जब आप अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने विधायकों के द्वारा लेटर नहीं लिख पाएंगे, तब तक इस प्रक्रिया को हाईलाइट करना या उसको करवाना इतना आसान नहीं रहेगा। साथियों, हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होना। साथियों, इसीलिए हम सबकी मेहनत सफल हो, हम सबका प्रयास सफल हो। साथियों, पद वृद्धि से सभी अभ्यर्थियों का हो जाना है, सभी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप सब जानते हैं, जो आश्वासन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर पद वृद्धि करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बिना किसी कारण के ओबीसी के जो नियुक्ति आदेश रोके गए हैं, वो सभी अभ्यर्थी सभी साथियों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो वेटिंग में हैं वो भी कॉल मैसेज करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाइए। साथ में पद वृद्धि का जो है उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो बिना कारण के नियुक्ति के जो आदेश रोके गए हैं वो भी जारी हो जाएंगे, वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 10,000 अगर प्लस पद बढ़ते हैं तो ये मान लीजिए एक नई भर्ती प्रक्रिया को हम इसमें इंक्लूड करवा रहे हैं। पहली बात तो 12 साल बाद भर्ती आई है, हम ये सब जानते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम उस मांग को जारी रखे हुए हैं। अगर आप मेरी बात करो कि आप इस समय कर क्या रहे हो, तो इस समय मैंने अपने 4-5 विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र से जो साथी हैं उनसे कांटेक्ट किया है और उनके द्वारा ये भी बोला है कि आप, वैसे वहाँ से कई लोगों को ये रिस्पॉन्स आए हैं कि फ़िलहाल में जो विधायक जी हैं वो अभी वर्तमान में अपने क्षेत्र में नहीं हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, तो अभी वो भोपाल में ही है। तो जैसे मंत्रिमंडल का गठन होता है और जैसे वो आते हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ एक काम करना है कि अपन को लेटर लिखवाना है और उनसे सीएम से मिलने का समय मांगना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार के जो विधायक हैं वो ज़रूर अपने अभ्यर्थियों की मांग को ज़रूर रखवाएंगे और अपनी मांग को ज़रूर पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। तो साथियों, विशेषकर अनुरोध है, और जहाँ से मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के अभ्यर्थी भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 55 जिलों से सभी अभ्यर्थी जुड़े हैं। वर्ग 3 में सभी अभ्यर्थी सभी जिले से क्वालिफाई हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों से क्वालिफाई है और सब ये चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। साथियों, मैं आपको हौसला कैसे बढ़ाऊँ, मतलब मैं आपको कैसे एक्टिव करूँ? आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा, आपको जागना ही पड़ेगा, आपको आगे आना ही पड़ेगा। जब तक आपने अपनी जिम्मेदारी आप स्वयं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं लेंगे, तब तक इस चीज़ को करवाना बहुत टफ है। क्योंकि ये चीज़ें किसी एक के कहने से इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं बनती हैं जितनी किसी अन्य क्षेत्रों से। क्योंकि ये जो पदवृद्धि का जो इशू है या पदवृद्धि का जो मामला है या पदवृद्धि की जो अपनी मांग है, वो पूरे मध्य प्रदेश की है। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की प्रोसेस इसी में अटकी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है, सभी साथी जो भी मध्य प्रदेश के हैं, देखो, मैंने भी 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से बात की है, तो बिल्कुल एग्री हैं कि जैसे ही वो आते हैं और हम उनसे लेटर लिख पाएंगे और उनसे समय भी मांगेंगे। तो इस तरीके से हमको सबको करना है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी आपके विधायक से आपको ज्ञापन लिखवाना या उनसे मिलने का समय मांगना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे ज्ञापन ले सकते हैं और उनसे आप
जब भी आप मिलने जाएँ या जब भी वो सीएम से मिलने की बात कहें, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अच्छे से बात रख के अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सभी साथियों को एक्टिव होना है और ये 15-20 दिन के अंदर अच्छी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव होना है और सीएम तक जल्दी से जल्दी अपनी बात पहुँचानी है और जिससे जल्दी से जल्दी संज्ञान ले सकें और अपनी जो मांग है वो पूरी हो सके। साथियों, प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं जागोगे, कोई नहीं सुनने वाला है। सुनो, अगर 2011 से अगर 2022 में भर्ती आई है, अगर हमने उसमें सुना भी है, अगर हमने उसको समझा भी है, तो क्या है, हम जागरूक अब हो पाए हैं। 2011 से हम जागरूक अगर होते, अगर उस चीज़ को मान रहे होते, तो अब तक कई बार भर्तियाँ आ चुकी होती। 2011 से 14 में आ चुकी होती, 15-16 में आ चुकी होती, 18-19 में आ चुकी होती, या फिर तो देखो ना, 11-12 साल का गैप। हम तो जागरूक ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी बिल्कुल जागरूक नहीं है। बाकी राजस्थान का बगल में देख लो आप, कई बार वैकेंसियाँ आ चुकी हैं 2011 के बाद। तो अभी 18 से तो हम ही देख रहे हैं, 18 के बाद आई, 18 में आई, फिर 21 में आई, 22-23 में अभी हो ही गई। वहाँ पर भर्तियाँ, बहुत भर्तियाँ हुई। तो वैसे अलग अलग राज्यों में भी बहुत भर्तियाँ हुई हैं। तो हमको जागरूक होने की ज़रूरत है, अपना कर्तव्य निभाने की ज़रूरत है। तो साथियों, यही काम करना है, मैट इम्पोर्टेंट काम, कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से जो भी विधायक हैं उनको लेटर लिखवाना है, उनसे मिलने का समय मांगना है, उनसे मिलना है। आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको, और नंबर आप सबके पास ही है, जहाँ तक है सब लोगों के पास मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी विधानसभा, जिस भी विधायक से बात होती है, तो आप उनसे लेटर लिखवाएँ और उनसे बात करें, और जैसे ही बात कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे अवगत कराएँ, और फिर अपन जब मिलने जाएँ सीएम से, तो वहाँ मिल सकें और अपनी बात अच्छे से रख सकें, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को हो जाएगा। अगर पद वृद्धि अच्छे से हो जाती है, वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ओबीसी अभ्यर्थियों के जो बिना कारण के जो रोके गए हैं नियुक्ति आदेश, वो भी जारी हो जाएंगे, और वो अलग अलग प्रकार से भी अपनी मांग को रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, बिना किसी मतलब के जारी रोके गए हैं नियुक्ति आदेश। तो मेरा कहने का मतलब, पद वृद्धि की मांग सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। जो रुके हुए हैं वो भी सारे, जो अभी जो नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, बाकी जो वेटिंग में रुके हुए हैं, सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, वेटिंग में भी कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं, 2,500 से 3,000 लोग हैं, और 3,000 लोग अगर एक्टिव हो जाते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पद वृद्धि के लिए 10-15 के सभी अभ्यर्थी परेशानी है, कम से कम 8-10 हज़ार लोग एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और हो जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम मूवमेंट है, और ये अपने हक अधिकार के लिए बहुत अच्छा अवसर भी है। क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब पद वृद्धि होगी, कुछ नहीं पता पद वृद्धि क्या है। इसके बाद तो कोई पता ही नहीं कि वैकेंसी कब आती है। हो सकता है 2 महीने बाद दे दे, हो सकता है चुनाव के अंत में आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए। तो कहने का मतलब है, आपको एक काम करना है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, और जो भी अपने विधायक उनसे लेटर लिखवाना है, उनसे कांटेक्ट करना है। अभी आप स्टार्ट कर दीजिए, उनसे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसी बात होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनके ज्ञापन दे सकते हैं, और उनके द्वारा सीएम के नाम लिखवा सकते हैं, और सीएम से मिलने का समय मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यही थी कि आपको जागना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठंड बंद, देखो हमने जो 2 साल से आंदोलन किए, 2 साल से हमने मांग रखी, तो हमने तो कभी ठंड न देखी, न कभी बरसात देखी, न कभी गर्मी देखी। तीनों हमारे लिए सब, जब लक्ष्य सामने, लक्ष्य की ओर जब ध्यान होता है ना, तो कोई चीज़ें दिखती नहीं है कि क्या ठंड है, क्या गर्मी है और क्या बरसात है। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है कि मुझे जॉब इसी भर्ती में चाहिए, इसी भर्ती में चाहिए। जब आप ठान लोगे ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। बस आप ठान लो कि मुझे किसी भी कंडीशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी। तो सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, और उस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ उस पर काम करना है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, और ये काम करना है। मैं वीडियो रोज़ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप एक्टिव हो सको। सिर्फ वीडियो सुन के ध्यान में रख दिया, चलो भूल गए, फिर हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, ये नहीं करना है। सबको ये काम करना है। ठीक है, सभी को, तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद। वर्ग 1-2 के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी होने की पूर्ण संभावना है। जब मैं शिक्षा मंत्री से मिला, उन्होंने कहा था कि हम उच्च माध्यमिक में भी पद देने वाले हैं। तो वर्ग 1-2 के जो हमारे आदरणीय बड़े सार हैं, जो भी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं, या बड़े जो भी हमारे सर हैं, या जो भी हमारे भाई हैं, जो बीएड करके बैठे हैं, एमएससी और बीएससी करके जो बैठे हैं,
ठीक है। और बाकी जो एमए वगैरह सब करके बैठे हैं अपने अपने, वो उन सब से ये निवेदन है कि आप जागरूक हों। और रचना व्यास मैम है वर्ग 1-2 में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और रचना मैम और रक्षा जैन, वो मैम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनसे मिलें। और साथ में श्यामलाल सर हैं, उनसे भी आप ज़रूर कांटेक्ट करें और अपने लिए एक्टिव हो जाएं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।